गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओशियन आप नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाने वाले हैं और संधि में इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और स्वर संधि के बारे में आपको हम बता चुके हैं। आज बात करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि वह संधि होता है जिसमें पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होता है उसमें व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द जो होता है उसका या तो व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, या तो व्यंजन हो या तो स्वर हो, और ये दोनों से मिलकर जो शब्द बनता है वो क्या, कौन से संधि में आता है? व्यंजन संधि में आता है। फिर समझिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर संधि बनती है ना, दो शब्दों से मिलकर संधि बनती। तो जो पहला शब्द होगा उसको क्या बोलेंगे? पहला शब्द में जो आए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन। और दूसरा शब्द के पहला अक्षर, दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या हो? या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो। वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। एग्जाम्पल के लिए देखिए, वाक्धन ईस बराबर वागीस। ये क है ना, ये क किस में आता है? व्यंजन होता है, क व्यंजन है। और ये देखिए, पहले का क्या हुआ? पहले का क्या है? अंतिम वर्ण है। वाक में अंतिम वर्ण क्या है? आपका क है। और इसमें बोले दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या हो? या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो। वो संधि हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? वो संधि हमारी हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो देखिए, पहले वर्ण का पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि का ये पहला नियम है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दीर्घ गज बराबर दिग्गज। ये जो क है ना, ये क्या है? ये देखिए, पहले तो व्यंजन संधि को वेरीफाई कीजिए। क हमारा व्यंजन है और ये ग क्या है? ये भी व्यंजन है। तो क ये बोला है ना, व्यंजन है या स्वर है, तो व्यंजन। तो अब बोला क्या है? क किस में बदल जा रहा है? तीसरे वर्ण। तो क ख ग। तो ये आपका क्या हो गया? ये आधा ग क्यों हुआ? क्योंकि आधा यहाँ क है। किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा रहता है तो उसका मान क्या हम लेते हैं? उसको आधा ही मानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या देखें? दिग्गज। दिग्गज में क्या हुआ? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। फिर दूसरा देखेंगे, दीर्घ अंत बराबर ये क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? तो इसमें भी देखिए, आप पहले में तीसरे में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये क किस में बदला? ग में बदल गया। दिग्धन अंत बराबर दिगंत। तीसरा हमारा है वाक्धन ईस, जो ऊपर बता दिए, ये भी हमारा किस में है? ये भी हमारा उसी में। वाक्धन ईस बराबर क्या होगा? वागीस। वागीस हमारा हो जाएगा। ये भी हमारा किस संधि का है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के पहले नियम को इंडिकेट कर रहा है। पहला नियम क्या करना है? पहला नियम पहले तीसरे में बदलना। पहले वर्ण का तीसरे में बदल जाना ही क्या है? व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब आप देखिए, अचधन अंत। अचधन अंत बराबर हमारा क्या होता है? अजंत। अचधन अंत बराबर अजंत होता है। क्या होता है बाबू? अजंत होता है। अजंत में आप देखिए, च है ना, कि च के बाद तीसरा क्या आएगा? च, छ और ज आएगा ना। तो बोला है ना कि पहले वर्ण का किसी भी वर्ग के क्या होता है? जैसे च पहला वर्ग है, अपने वर्ग का च वर्ग का ही पहला है। ये तीसरे में च, छ, ज, यहाँ ज में बदला कि नहीं बदला? बदला ना। तो ये बदला, तो ये नियम को आपको कह रहा है। अब देखिए, अपधन ज बराबर क्या हो जाएगा? अब्ज हो जाएगा। अपधन ज बराबर अब्ज। तो हमारा क्या है? प, फ, अब ब आया कि नहीं आया? पहले का तीसरे में परिवर्तन यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अब देखिए, अब दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम हमारा ये कह रहा है, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले का पांचवें में परिवर्तन होता है।
वर्ण में परिवर्तन। आपको समझ लीजिए 1 से 5 में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वाग्धन मय, वाग्धन मय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। ठीक है, वांग्मय, वांग्मय पहला एग्जाम्पल हमारा हुआ वांग्मय। फिर दूसरा देखिए, सटधन, सटधन मूढ़, सटधन मुख बराबर हमारा क्या हो जाएगा, षणमुख, षणमुख। तीसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, ततधन मय, ततधन मय बराबर तन्मय। अब आपको हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए 3 एग्जाम्पल दिए। पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, ये क है ना, तो क ख ग घ अंग। पहले का यहाँ, पहले का क्या हुआ, पहले का 5वें में यहाँ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए हमारा ये स है, ट है, ट का ट ठ ड अड़, ये यहाँ बदला कि नहीं, 5वें में परिवर्तन हुआ कि नहीं। ये त है, त के बाद न आया, त थ द द न। तो आपका ये एग्जाम्पल दिखा रहा है कि पहले के वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, ये हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। तीसरा नियम के बात करेंगे। तीसरा नियम हमारा है 6 संबंधी नियम। किस संबंधी नियम है, 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम हमारा है। 6 संबंधी नियम में किसी भी ह्रस्व, किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद आ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आए तो क्या होता है, 6 से पहले च लग जाता है। 6 से पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है। ह्रस्व क्या होता है, जिसको बोलने में कम समय लग जाता है, जैसे अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ये सब क्या आता है, ह्रस्व में आता है। ठीक है ना, इसको ह्रस्व बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्वधन छंद, स्वधन छंद। तो आप यहाँ देखिए क्या कर रहा है, स्व व में क्या आ रहा है, हमारा अ आ रहा है, और ये बोला है कि छ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये दोनों जब आएगा तो हमारा मिलकर क्या बन जाता है, स्वछंद, स्वछंद। ये स्वछंद बन गया, मतलब कि छ से पहले च लग जाता है, आधा च लग जाता है। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल देखते हैं, परिधन छेद, परिधन छेद, परिधन छेद बराबर हमारा क्या हो जाता है, परिधन छेद इक्वल टू, ये देखिए छोटी ई है, ये ह्रस्व में आती है, आपको पता ही है, छ आ गया, छ आया ना, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 6 से पहले आधा च लग जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, परिच्छेद, परिच्छेद हो गया। ये एग्जाम्पल हमने देखा परिच्छेद। अब एक और देख लेते हैं इसी का एग्जाम्पल, अनुधन छेद, अनुधन छेद। आप देखिए यहाँ छोटाऊ है, ये क्या है, छोटाऊ, ये छोटाऊ किस में आता है, ह्रस्व स्वर है, और इसके बाद बोला है कि अगर छ आ जाए तो च से पहले क्या लग जाता है, आधा च लग जाता है, क्या लग जाता है, आधा च, अनुच्छेद। ठीक है, ये 6 संबंधी नियम है। 6 संबंधी नियम को आपको देख लिए। फिर एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, विधन छेद, विधन छेद बराबर विच्छेद। यहाँ भी देखिए ये छोटी ई और प्लस छ हमारा मिलके क्या हो जाएगा, 6 से पहले आधा च लग जाता है, 6 से पहले विच्छेद। तो 6 संबंधी नियम आपको समझ में आ गया ना। 6 संबंधी नियम क्या है, 6 संबंधी नियम यह है कि किसी ह्रस्व स्वर, किसी ह्रस्व स्वर के बाद आ आए, किसी ह्रस्व स्वर हो या आ हो, उसके तुरंत बाद हमारा छ आ जाए तो 6 से पहले, छाता वाला 6 से पहले आधा च लग जाता है, क्या लग जाता है, आधा च। आपने देख लीजिए, स्व दन छंद, पहला एग्जाम्पल में देखिए है, वो में हमारा अ आया ना, और ये छ है, अ प्लस छ मिलकर क्या हो जाएगा,
आधा दोनों मिलके और छ मिलके ये बराबर आधा च के हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, स्वच्छंद हुआ। फिर परिधनछेद बराबर क्या हुआ, परिच्छेद हुआ। ये छोटी ई और ये छ मिलके हमारा क्या हो जाएगा, ये आधा च में बदल जाएगा। ये देखिए हमारा मिलके परिच्छेद हो गया। ये सहसंबंधी नियम है। और अब विधनछेद भी देखे, विच्छेद हो गया। अब हमारा आएगा त संबंधी नियम। क्या आएगा, व्यंजन संधि में अब आगे हम पढ़ेंगे त संबंधी नियम। त संबंधी नियम क्या कहता है, और जब संधि चैप्टर खत्म होगा तो आपको संधि का प्रैक्टिस कराया जाएगा, सब मिक्सचर करके। संधि के 3 टाइप्स जितने भी होते हैं सबका प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आज देखते हैं त संबंधी नियम। त संबंधी नियम कई हैं। पहला देखेंगे कि त संबंधी नियम, चौथा नियम है। चौथा में त संबंधी नियम क्या है, त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, त संबंधी नियम में कह रहा है क्या, कह रहा है कि त के बाद, यदि त के बाद क्या है, त के बाद यदि च आए या छ आए तो ये दोनों में क्या हो जाता है, ये च ही हो जाता है। मतलब बड़ा वाला ही होता है। त या च के बाद अगर च आ जाए तो बड़ा वाला ही हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उत्धन चारण, उत्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ये देखिए उत्धन उच्चारण, ये हमारा उच्चारण हुआ ना। तो उच्चारण ये त किस में बदल रहा है, च में बदल रहा है। और चूंकि आधा त है तो आधा च में यहाँ बदला। ठीक है। अब देखिए त संबंधी नियम है। फिर उद्धन चरित, उद्धन चरित, उद्धन चरित, यह उद्धन चरित से हमारा क्या हो जाएगा, उच्चरित बन जाएगा। उच्चरित तो हमारा क्या हो रहा है, जो त है किस में चेंज हो रहा है, त किस में चेंज हो रहा है बताइए, आधा च में। त जो है च में परिवर्तन हो रहा है, चूंकि यहाँ आधा त है तो आधा च में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब त संबंधी नियम। अब फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, सद्धन चरित, सद्धन चरित बराबर क्या हो जाएगा, सच्चरित, सच्चरित। ये त जो है हमारा च में परिवर्तन हो रहा है, यही नियम कह रहा है। त संबंधी पहला नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ण में पहले शब्द में अगर त आ जाए और दूसरे शब्द के पहला वाला वर्ण जो है त आए, च आए, सॉरी च आए या छ आए तो वो च में ही बदलेगा, च में ही बदलेगा। ठीक ना, च में बदल जाता है। त संबंधी नियम का ये पहला नियम था। त संबंधी नियम में दूसरा नियम देखेंगे। त संबंधी नियम का दूसरा, त संबंधी नियम में त के बाद, त के बाद, त के बाद अगर क्या है, त के बाद, त के बाद ज या झ आए, त के बाद ज या झ आए तो किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। त ज में बदल जाता है। यहाँ देखिए त के बाद एग्जाम्पल, सतधन जन, सतधन जन बराबर हमारा बोला है ना कि त के बाद है, त है और उसके बाद ज आए तो देखिए त हमारा आया ना, त प्लस ज, त और ज मिलकर हमारा किस में बदलेगा, ज में। ठीक है। चूंकि यहाँ है तो आधा ही ज में बदल रहा है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक है। फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल बराबर क्या होता है, उज्ज्वल, ये उज्ज्वल। ये एक ध्यान दीजिए, उज्ज्वल में हमारा दोनों ज क्या होता है, आधा होता है, उज्ज्वल हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब त संबंधी तीसरा नियम हम देखेंगे। त संबंधी तीसरा नियम क्या हो रहा है, त संबंधी तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि त के बाद, त के बाद, त के बाद यदि त आए तो ये द में बदल जाता है। और त के बाद यदि, त के बाद यदि हमारा ड आए तो ये भी हमारा किस में बदल जाता है, ड में बदल जाता है। ठीक है ना। ट के बाद अगर ड आए तो भी हमारा ड में बदल जाता है और ये भी बदल जाता है ड में। ठीक है। ट के बाद आए तो ये त में बदलेगा और ये ड, त के बाद ड आए तो द में बदलेगा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कैसे। उत्धन लाश
बृहत धन टीका, सॉरी, बृहत धन टीका बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बृहत टीका, बृहत टीका, बृहत टीका। देख रहे हैं ना, ये जो त हमारा है किस में बदल रहा है, ये त हमारा बदल रहा है ट में। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हम अपना देख, उटधन डयन, उटधन डयन बराबर क्या होता है, उड्डयन। ठीक है, उड्डयन, उड्डयन। तो ये क्या नियम कह रहा है, ये नियम यही कह रहा है कि ट के बाद यदि त आए, ट के बाद यदि ट आए तो वो ट में ही बदलेगा, और ट के बाद यदि ड आए तो ड में ही बदलेगा। अब ये देखिए बृहत टीका, तो ये त आया, उसके बाद ट आया, तो ये दोनों मिलके क्या बदलेगा, ट में ही चेंजिंग हुआ, ये ट में चेंजिंग हुआ। और त, ये त के बाद हमारा ड आ रहा है, तो ये ट और ड मिलके किस में चेंजिंग हो जाएगा, ये ट चेंज हो जाएगा ड में। यही ये नियम कह रहा है। कौन नियम, ये तीसरा नियम कह रहा है, त संबंधी तीसरा नियम यही कह रहा है। और त संबंधी चौथा नियम भी है। त संबंधी चौथा नियम क्या आपका कह रहा है, चौथा नियम आपका कह रहा है कि त के बाद ल हो, त के बाद ल हो तो ल ही होता है। त के बाद अगर ल आ जाए, त के बाद क्या हो, ल आए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ल ही होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, उत धन लास, उत धन लास बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उल्लास। ये त किस में बदल रहा है, बोला ना कि त के बाद, त के बाद क्या है, ल है, त के बाद ल है तो किस में बदलेगा, ल में ही बदल जाएगा। यही नियम कह रहा है। कौन सा है, चौथा नियम ये कह रहा है कि त के बाद यही नियम। अब देखिए तत् धन लीन, तत् धन लीन बराबर क्या हो जाता है, तत्लीन हो जाएगा। त किस में बदलेगा, त ल में बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा, तल्लीन, तल्लीन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, चलिए, तो हम बता रहे थे तत् धन लीन, ये त किस में बदल जाएगा, त के बाद यदि ल आता है तो ये ल में ही, त जो है ल में बदल जाता है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, तल्लीन, ये तल्लीन हो जाएगा। तो आप इस नियम में क्या देखें, ये त जो त संबंधी नियम है, त संबंधी नियम का चौथा नियम में बोल रहा है कि त के बाद यदि ल आए, त के बाद यदि ल आए तो किस में बदल जाएगा, त जो है हमारा ल में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में और नियम है, पांचवा नियम है। त संबंधी नियम में पांचवा नियम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए व्यंजन संधि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर हार्ड है, नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कोई भी हार्ड नहीं है, बताया जाएगा प्रैक्टिस करते समय। आप देखिए पांचवा नियम के बात कर रहे हैं। त के बाद, त के बाद हमारा क्या है, त के बाद हमारा यदि स आए, तो के बाद हमारा अगर स आए तो हमारा क्या हो जाता है, तो स में बदल जाता है। तो जो है हमारा आधा च और स में बदल जाता है, स और च में बदल जाता है, स और च में बदल जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो के बाद स आए, तो के बाद स है तो क्या होगा, ये हमारा च और स में बदलेगा। उदाहरण देखिए, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास हमारा है तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, उद्धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। ये तो जो है अब सत धन शास्त्र बराबर च में बदल रहा है, यहाँ देखिए च में बदल रहा है। अब बोला है सत धन शास्त्र बराबर साक्षात शास्त्र हो जाता है, सच्छात्र सच्छात्र हो जाता है। त संबंधी नियम में चौथा नियम यही कह रहा है कि त के बाद यदि स है तो त च में बदल जाता है, यही बता रहा है। ठीक है, त में बदल जाता है। अब हमारा पांचवा नियम है, पांचवा नियम सॉरी हो गया है। छठवां नियम क्या कह रहा है,
छठवां नियम हमारा कह रहा है कि तो के बाद हो आए, ठीक है, तो के बाद हो आए, तो के बाद हो आए तो क्या हो जाता है, दो में बदल जाता है, तो दो में बदल जाता है। और ये हमारा हो जो है, यहाँ देखिए तो के बाद हो आए तो हो जो हमारा किस में बदलता है, हो हमारा बदल जाता है, हो हमारा बदल जाता है धो के रूप में। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो के बाद हो आए तो कभी दो में बदल जाता है, और तो के बाद हो आए तो दो में बदल जाता है, और हो में भी बदल जाता है, ठीक है। देखते हैं नियम, तद्धन हित, तद्धन हित बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तद्धित, तद्धित हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है कि तद्धित मतलब दो और धो में बदलना। ये क्या है, तो के बाद हो आए तो क्या हो जाएगा, तो और धो में बदलेगा। आप ऐसे जानो, तो और धो में बदल जाएगा। क्या बदलेगा, तो के बाद यदि हो आए तो और धो में बदल जाएगा। देखिए यहाँ तो आया, यहाँ हो आया, ये तो के बाद क्या हुआ, दो में बदला और ये धो, तद्धित हुआ। यही इस नियम कह रहा है, छठवां नियम यही कह रहा है, छठवां नियम कि तो के बाद धो आए तो ये किस में बदलेगा, तो उत्धन हार, उद्धार, उत्धन हार बराबर उद्धार होता है। उद्धन हार बराबर हमारा क्या होता है, उद्धार। तो देखिए उद्धार हमारा है तो ये किस में बदल रहा है, तो ध में बदल, तो और ध में बदल रहा है, ठीक है। यही नियम कर रहा है। अब इसके बाद नियम देखेंगे नौ संबंधी नियम, ठीक है। अब नौ संबंधी नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। नौ संबंधी नेक्स्ट नियम है व्यंजन संधि का नौ संबंधी नियम। नौ संबंधी नियम, ये नियम क्या कहता है, कैसे क्या करना है इसमें, इसको बताया जा रहा है आपको। नौ संबंधी नियम कह रहा है कि यदि री र स षटकोण स के बाद न आए तो क्या हो जाता है, ये र में बदल जाता है, अड़ में बदल जाता है। री र और षटकोण स के बाद न में आए, न आए तो वो अड़ में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के देखिए, परिधन, परिधन नाम, परिधन नाम बराबर क्या हो जाता है हमारा, परिराम हो जाता है, परिराम, परिराम। ये क्या हुआ, यहाँ र आया और र के बाद बोल रहा है कि न आए, र के बाद न आए तो किस में बदलेगा, अड़ में बदलेगा, जो यहाँ बदला है। यही नियम कह रहा है। आप देखिए फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, परिणाम, प्रधन मान, प्रधन मान बराबर क्या हो जाएगा, प्रणाम होता है। अब यहाँ भी देखो क्या बदला है, क्या चेंजिंग हुआ है, ये र आ रहा है कि नहीं यहाँ, और ये म आ रहा है, तो ये भी किस में बदल जाएगा, आपका ड़ में बदल जाएगा, ठीक है। प्रणाम। आप म संबंधी नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं म संबंधी नियम क्या कह रहा है। न संबंधी नियम ये हमारा हो गया म संबंधी नियम। विसर्ग संधि में नियम बहुत ज़्यादा है। अब आप विसर्ग संधि को पढ़ोगे, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, सभी आसान होता नहीं है, ठीक है ना। विसर्ग संधि को क्या करेंगे हम, विसर्ग संबंधी का अब अगला नियम देखेंगे, म संबंधी नियम, म संबंधी नियम, म संबंधी नियम, म संबंधी नियम। म संबंधी नियम क्या कह रहा है, म का मेल, म का मेल किससे हो, क से म तक, क से म तक बीच में जितने आते हो, किसी भी व्यंजन के हो वर्ग से हो, तो म का उसी पंचाक्षर से हो जाए तो क्या हो जाता है, उसी का पंचाक्षर से हो जाता है, पंचमाक्षर से परिवर्तन हो जाता है, पंचमाक्षर में परिवर्तन होना। अब इसको थोड़ा सा नियम डाउट आपको लग रहा है, म है पहले शब्द में, उसके बाद क से लेके म तक के जितने वर्ड आए
उसका अगर उसमें उसी का पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हो आपको समधन कलन, समधन कलन क्या हो जाएगा, समकलन, क्या हो जाएगा, संकलन, संकलन हो जाएगा, संकलन। ये देखिए क क्या किस में बदल रहा है, अंगों में चेंजिंग हो जा रहा है। ये क किस में, पंचाक्षर में जा रहा है। अब परम धन तू, परम धन तू बराबर क्या होता है, परंतु। ये क्या हो जाए, परंतु। ये क्या हो जाए, त थ द ध न। म का ये किस में बदल रहा है, ये जो त है ना, ये त का देखिए, त का पंचाक्षर में क्या होगा, त थ द, त थ द ध और न। तो यहाँ जो आया है न लगा है, यही आपका नियम ये कह रहा है। म संबंधी पहला नियम था। म संबंधी दूसरा नियम, म संबंधी दूसरा नियम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि म संबंधी दूसरा नियम क्या है। अब बस ख़त्म ही होने वाला है। म संबंधी दूसरा नियम देखते हैं। म का मेल, म संबंधी कितना नियम है, म का मेल। म का मेल किससे हो, य र ल व, य के साथ हो, र के साथ हो, ल के साथ हो, व के साथ हो, स के साथ हो, या षटकोण वाले स के साथ हो, षटकोण वाले स के साथ हो, या म या ह के साथ हो। ये सब किस में चेंजिंग होते हैं, ये सब हमारा चेंज हो जाता है म में। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, ये चेंजिंग होता है किस तरह, म प्लस य, म या चेंजिंग होकर किस में आपका हो जाएगा, र ल व स। ये सब चेंजिंग होते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए देखिए, समधन योग, पंचाक्षर में इसमें भी चेंजिंग होता है। समधन योग, समधन योग बराबर क्या हो जाता है, संयोग, संयोग होता है। ठीक है, क्या होता है, संयोग होता है। ये आप देखिए जो समधन योग है किस में बदल रहा है, पंचाक्षर में बदलेगा। ये भी किस में बदलेगा, पंचाक्षर में, पंचाक्षर में चेंजिंग होगा। अब देखिए समधन रक्षक, समधन रक्षक बराबर क्या हो जाएगा, संरक्षक, संरक्षक हो जाएगा। चेंजिंग देखिए। इसके बाद आपका लास्ट नियम है म का, म संबंधी तीसरा नियम। म संबंधी तीसरा नियम में बोल रहा है कि म के बाद यदि म आ जाए, म के बाद यदि म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। म के बाद यदि म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल, समधन मान, समधन मान बराबर क्या होता है, सम्मान, समधन मान बराबर क्या होता है हमारा, सम्मान। तो देखिए कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ म है तो यहाँ भी म आया, सम्मान हुआ। फिर आप देखिए समधन गति, समधन गति बराबर क्या होता है, समगति, कोई चेंजिंग नहीं। म के बाद यदि म आए तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, सम्मति। आप देखते हैं लास्ट नियम, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि का लास्ट नियम क्या है हमारा, व्यंजन संधि का लास्ट नियम है सहसंबंधी नियम। ये सहसंबंधी नियम लास्ट है, सहसंबंधी नियम, सहसंबंधी नियम, सहसंबंधी नियम है हमारा। स के पहले यदि अ या से भिन्न स्वर आए, स से पहले, स से पहले यदि अ आ से भिन्न स्वर, से भिन्न स्वर
भिन्न स्वर आए तो स का स में बदलाव होता है। स का षटकोण स में, डांटी स का स से पहले, स नियम क्या कर रहा है, स संबंधी नियम, स से पहले यदि अ आ से भिन्न आए, स से पहले यदि अ आ न आए, अ आ से भिन्न आए, अ आ से क्या हो, भिन्न आए, तो ये स का किस में चेंजिंग हो जाता है, ये षटकोण वाले स में चेंजिंग हो जाता है। विधन सम, विधन सम बराबर, देखिए अ आ को छोड़कर, ये अ आ नहीं आना चाहिए, अ आ से भिन्न कह रहा है, अ आ को नहीं आना चाहिए, कोई भी अ आ न आए, बी है, और बी धन सम है, क्या हो जाएगा, बी सम हो जाएगा। अब देखो ये बी है तो इसमें ई आया है ना, अ आ नहीं ना आया है, यहाँ स है, तो यही बोला है कि दोनों मिला के क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। अब देखिए बी धन सात, बी धन सात बराबर क्या होता है हमारा, विषाद होता है, बी धन सात बराबर विषाद। ये बी आया, ये बोला है कि ओ आ नहीं आना चाहिए, जो पहला है सौ से पहले, सौ से पहले, ये सौ है, सौ से पहले कोई ओ आ नहीं आना चाहिए। ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम यही कह रहा है कि सौ हो इधर बाद में, और इसके पहले यदि ओ आ न आए, ओ आ क्या हो, नहीं आना चाहिए, ओ आ न आए तो ये क्या हो जाता है, दूसरा कोई वर्ण आए, छोटी आए, छोटा ऊ आए, ऐसे आए तो ये किस में चेंजिंग हो जाएगा, इसका चेंजिंग हमारा षटकोण वाला स में हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।